गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया इज इक्वल टू 0। जब एरिया इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। 10th क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि गिवन पॉइंट कैसे है कॉलिनियर। एरिया के फॉर्मूला याद है सबको, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ये 0। अब आपके अंदर केवल ये वैल्यूज यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है एंड फाइंड योर आंसर। x1 x से 1 माइनस 5 प्लस 2 5 प्लस 1 माइनस प्लस 4 -1 इज इक्वल टू 0। 1 आ रही है। 1/2 जो है 2 इंटू में चला गया 0 के साथ तो 0 आ गया। अच्छा x की वैल्यू 1 आ रही है, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम भी। -8 है, 6 2 जा 12 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का 8x इज इक्वल टू, ये माइनस का कितना है 4। मेरा तो कुछ और आ रहा है इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। चेक करेंगे आंसर, x की वैल्यू 1/2 है 1 है, कहीं कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है हमारी। देखिए मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर हमने x की इंटू -4 से करी तो माइनस का 4 आएगा, देन में x इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कॉलिनियर गिवन है, दैट इज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो आपका फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोथ साइड ऑपरेट कर दिया, कैलकुलेशन कर ली। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा प्रीवियस क्लासेस का मेथड था, बट अब हम लोगों ने ये चीज स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, उसमें भी हम लोग स्लोप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यूज नहीं करनी। और पैरेललोग्राम होगा तो डेट मींस वो क्या होंगी, अपोजिट साइड क्या होती है उसकी पैरेलल, तो हम लोग उसका यूज करते हुए स्लोप निकालते हुए तब हम लोग अपने यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। स्लोप ऑफ AB दैट मीन्स m1, तो 4 माइनस माइनस प्लस, नहीं पहले वो आएगा ऊपर y2 0 और 1, नीचे आ गया 4 एंड 2, कैलकुलेट करा तो 1/6, m1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ BC मतलब m2, हमारे पास 3 0 एंड 3 4, कैलकुलेट करके कितना आ गया -3। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट वाले में निकालिए। स्लोप ऑफ AB हो गया, BC हो गया, CD, स्लोप ऑफ CD दैट मीन्स m3, 3 2 एंड 3 3, तो 1/6। ऐसे फोर्थ निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ DA m4, दैट मीन्स 2 और 1 -3 और -2, तो ये हो गया 3/-3 आ गया। अब हमारे पास स्लोप आ गया m1 m2 m3 और m4। हम लोगों ने यहाँ ऑब्जर्व करा कि m1 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, m3 के, एंड m2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, m3 के। m2 की वैल्यू इक्वल आ रही है m4 के, दैट मीन्स ये m1 था, ये m2 m3 और m4, ये वाला और ये वाला दोनों कैसे है इक्वल, तो दीज आर पैरेलल लाइंस। ए भी पैरेलल हो गई किसके, CD के, ए भी पैरेलल हो गई CD के, और इससे क्या हो गया m2 और m4 का ये भी इक्वल है, तो BC पैरेलल हो गई किसके, AD के। तो ये कौन सी फिगर हो गई, पैरेललोग्राम, हेंस ABCD गिव्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस इनके जो स्लोप्स है वो इक्वल है, इसलिए हम लोग इस फिगर को किस में कह रहे हैं, पैरेललोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दोनों आपको पॉइंट्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको ज्वाइनिंग द लाइन
ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ c माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, उसकी हेल्प से सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास -1 आ रही है। m इज इक्वल टू कौन होता है, tan थीटा। m इज इक्वल टू कौन होता है, tan थीटा। दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी है, -1। अब आपको ये -1 वैल्यू ढूंढनी है कि tan थीटा में -1 वैल्यू किसकी होती है आपके लिए। तो हम लोग इसको कन्वर्ट, ये अगर हम केवल माइनस को हटा दें तो 1 वैल्यू को तो पहचान सकते हैं ना, 10 में 1 किसके लिए होती है, 45 की। तो ये हो गया माइनस का tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको लिख दूं 180 माइनस 180 में से 45 गया तो हाँ 180 माइनस 45 इज इक्वल टू tan थीटा। देखो मैंने -tan थीटा, ये है मेरे पास -tan थीटा, -tan थीटा को मैंने लिख दिया tan 180 माइनस थीटा। चेक कर लीजिए, 180 पे नेम चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में AS, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू होती है नेगेटिव साइन में होती है। तो -tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ tan 180 माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पे ये लिया tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 45। 180 में से 45 को माइनस करो तो कितना आया बच्चे, 135 इज इक्वल टू tan थीटा। दैट मीन्स आपके पास जो एंगल है वो कितना आ गया, 135। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से किया है हम लोगों ने। पहले आपको 2 पॉइंट दिए थे, अगर 2 पॉइंट से ऊपर कोई एक्स एक्सिस के साथ बना रही है इस तरह से कोई लाइन, तो ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पर फाइंड हो गया आ गया। इस तरह से हमारे पास वैल्यू यदि नेगेटिव में आएगी तो उसको हमें कन्वर्ट करना देखना है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर है या इसमें कुछ और डाउट है। -tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा होता है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्लॉप का है कि एक स्लॉप दूसरे स्लॉप का डबल है। दैट मीन्स हम लोगों ने स्लॉप सेलेक्ट कर लिया। लेट स्लॉप ऑफ फर्स्ट लाइन बी, फर्स्ट लाइन जो है उसका जो स्लॉप है दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू ले लिया m। तो जैसे स्लॉप फर्स्ट लाइन का ऐसे सेकंड लाइन का क्या आ जाएगा बेटा, m2 मतलब उसका डबल है, पहले वाले का डबल है, 2m हो गया। और tan थीटा की आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/3। अब हम लोग tan थीटा के लिए फॉर्मूला मॉडुलस के साथ लगता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 1/3। मॉडुलस साइन का मतलब है जब मॉडुलस से हम लोग बाहर आएंगे तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक बार नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पर हम m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं। ये वाली m2 का मीनिंग है 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m इक्वल टू 1/3। ये हो गया ऊपर m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर और साथ में कौन है, मॉडुलस। अब ये मॉडुलस में दैट मीन्स एक बार पॉजिटिव साइन में आएगा, दूसरी बार नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट टाइम यदि हम लोग लेते हैं इसको, फर्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने लिया पॉजिटिव 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। और सेकंड केस यदि लेंगे तो हम लेंगे यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे या -1/3 भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं कि माइनस को हम लोगों ने उस साइड शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर माइनस का लिख के मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। एक्चुअल में माइनस ही इधर है बट मैंने उधर ले ली तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है, दैट इज 2 टाइम्स आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप केस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो m1 की कुछ और वैल्यूज आएंगी और साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ क्वाड्रेटिक बन रही है। 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, दैट मीन्स 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इंटू 2 कैसे पिक्चर करो कि जो कि कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाए यहाँ से आपके पास -3। दैट मीन्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट आएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करी तो m की वैल्यू आ गई 1/2 एंड m इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज m1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/2। जब m1 की वैल्यू 1/2 रखी तो m2 कितना आ गया 2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1।
और जब आप लोगों ने m1 के पैलेस पर 1 पुट करा तो m2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। अब यहाँ पर केस नंबर 2 को कैलकुलेट करते हैं। 1 + 2m स्क्वायर इक्वल्स टू -3m, इट मीन्स 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। सेम ऐसे यहाँ पर आप इसको करेंगे क्वाड्रेटिक, 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आने के बाद m1 m2 की अलग अलग वैल्यूज आपके पास में कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 वर्टिसेस गिवन है, ऑलरेडी 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड h और k। आपका है इफ द स्लोप ऑफ m स्लोप है, m ले लिया, m का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। y2 की वैल्यू क्या है k, y1 की जगह पर y1 ही है, x2 की वैल्यू है h, x1 के पैलेस पर x1 ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, k - y1 इज इक्वल टू m h - x1। आंसर देखिए यही आ रहा है, कुछ और है, यही आंसर है। डन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में करने के लिए, इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 पॉइंट गिवन है और कहा है लाई ऑन अ लाइन। पहला है h0, सेकेंड है ab एंड थर्ड है 0 और k। एक लाइन में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर कॉलिनियर। जब कॉलिनियर है तो m1 इज इक्वल टू m2, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ab एंड स्लोप ऑफ bc। m1 इज इक्वल टू m2 पुट कर दीजिए, b - 0 अपॉन a - h इज इक्वल टू k - b अपॉन 0 - a। कैलकुलेशन करते हैं, जो हमें आंसर लेके आना है वहां तक पहुंचते हैं। इसकी इंटू इससे करें तो ये हो गया b माइनस का ab इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं अभी, b अपॉन a - h इज इक्वल टू k - b अपॉन माइनस का a। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसमें कैलकुलेशन को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। माइनस ए बी इज इक्वल टू, एक इंटू करी के ए माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब हमें आंसर में लाना है ए और बी एक साइड में, दैट मीन्स जिसमें ए और बी आ रहा है उसको एक साइड रखते हैं और दूसरा अलग। ए ए प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इक्वल टू में क्या लेकर आना है 1, दैट मीन्स मैं एच के से ईच टर्म को क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय एच के ईच टर्म, एच डी अपॉन एच के एंड एच के अपॉन एच के। एच के से एच के गया तो 1, यहाँ एच से एच गया तो बी अपॉन के, और यहाँ पर हमारे पास के से के कैंसिल हुआ, ए अपॉन एच। दिस इज योर आंसर। यही तो आंसर लेके आना था आपको यहाँ पर, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उनका क्या होता है, हमारे पास स्लोप इक्वल होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ए और बी के ऑलरेडी कोऑर्डिनेट गिवन है, जो मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया। मुझे इसका स्लोप निकालना, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, क्या आया 5, नीचे आया कैलकुलेट करके आ गया 1/2। अब उसने कहा 2010 के लिए निकालना है। 2010 का यहाँ पर हमारे पास यहाँ दिया है, हमें 2010 डेट मीन्स ये वाला पॉइंट। तो 2010 के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसके लिए नहीं बताना है। और ये क्योंकि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, अगर मैंने इसको सी ले लिया, ए बी और सी एक ही लाइन में आएंगे स्ट्रेट लाइन में, तो इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका स्लोप ए बी का जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेंगे हम, और स्लोप ऑफ ए बी और बी सी को इक्वल रख देंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। पता चल रहा है ना, क्योंकि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ए बी का स्लोप ऑलरेडी है 1/2। जब मैं बी सी का स्लोप निकालूंगी तो y माइनस 97 हो जाएगा, y2 माइनस y1, और नीचे आ जाएगा x2 2010 माइनस 1995। अब आप केवल यहाँ से कैलकुलेशन वर्क करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आप लोग अपनी y की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये वाला बस मेन पॉइंट है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी क्यों होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है। जब एक ही स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाते हैं हमारे पास, इक्वल। अभी आज हम यही वाले सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। तब से हम लोगों ने यही सारे क्वेश्चन करे हैं कि हाँ अगर कॉलिनियर है तो क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में तो क्या है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। हमारे पास आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप हमें पता ही है किसको कहते हैं, झुकाव, जो हमारे पास अभी
ये ग्राफ है, ये एक लाइन जा रही है, किसी भी तरह से जा रही है, तो ये जो एंगल होगा इसका। अब इससे सपोज है 2 पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट स्लॉप को 2 पॉइंट है, ए और बी या पी बी जो भी है उसके कोऑर्डिनेट हो गए। जैसे अभी हमारे पास x1 y1 और x2 y2 होते थे, हम लोग वहां से स्लॉप निकालते थे, सेम वैसे करना है। बट जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में चेंज है, वहां उसने एक छोटा सा चेंज ये कर दिया। वहां पर उसने पहले ये P और सपोजिटली Q है, तो जो P है उसके कोऑर्डिनेट तो उसने x नॉट y नॉट लिए हैं, ये P है और ये Q है, x नॉट y नॉट लिए हैं, और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट x y लिए हैं हमारे पास। तो हम लोग किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम अपने कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, x नॉट y नॉट लिख लें, x1 y1 लिख लें, तो कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, फॉर्मूला तो ऐसे से वही रहेगा। केवल अब इसके अंदर पुट करना है। देखो y2 की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस y1, y नॉट लिख दीजिए, एंड नीचे है वो हमारे पास यहाँ x माइनस x नॉट। अब हम इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x। अब ये आया कहाँ से, जो प्रीवियस में हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप के लिए 2 पॉइंट से होकर जाने वाले का, उसी से तो आ गया। अब ये हमारे पास बन गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 की फॉर्म में आ गई। ये हमारे पास जो है इक्वेशन हो गई हमारे पास। यदि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट P और Q से होकर जाने वाली यदि किसी इक्वेशन की बात करें, तो ये इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है, जहाँ हमारे पास कितने पॉइंट्स गिवन हो, एक पॉइंट एक्स वाई है, एक अनदर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, ये कुछ भी दिया, और m4 कौन है यहाँ पर, स्लोप। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। इसी के साथ ही यदि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है कि 2 पॉइंट है, अब 2 की जगह यदि 3 पॉइंट हो जाए, सपोज दैट एक अनदर पॉइंट और आ जाए यहाँ पर 8, अब इसके कोऑर्डिनेट और कुछ हो जाएंगे, सपोज दैट मैंने x y y y दे दिए, जो भी आपको लगे। तो हम लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन है, अभी तक हम करते आ रहे थे ना, स्लोप ऑफ पी क्यू किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ पी आर के। तो स्लोप ऑफ दैट इज m1 इज इक्वल टू किसके होगा, m2 के, और स्लोप का फॉर्मूला हम लोग यही वाला पुट करेंगे। तो वहां से हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास क्या इक्वेशन क्रिएट होकर आ जाएगी, वहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, m1 इज इक्वल टू m2। ये x यहाँ पर छोटा सा ऐसे कर लेते हैं, ये x y बीच में है और यहाँ x नॉट y नॉट ले लिए -y1। अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, तो ये आगे मेरे पास y माइनस y नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। ये समझ में आ रहा है दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन दैट मींस पॉलिनियर में 3 पॉइंट्स है, तो इनका स्लोप क्या होता है आपस में, इक्वल। दूसरे वाले के लिए लगाया तो वहां क्या बन जाएगा हमारे पास, y माइनस y2 माइनस y1 होता है ना, इट मींस y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। अब आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा y माइनस y1, ये चीज दैट इज ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गई। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर लिखा हुआ है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपॉन x माइनस x इन दिस फॉर्मूला। तो सेम ये भी फॉर्मूला वहीं से निकल कर आया जहां से ये फॉर्मूला, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट से निकाला और यहाँ पर यदि 2 पॉइंट थे तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। सिंपली आप लोग देखो तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, y माइनस y नॉट का यहाँ y माइनस y1 आ गया, दैट इज ये भी कोऑर्डिनेट है। m की वैल्यू यही तो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x। तो दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें कब किसको फॉर्मूले को कहाँ पर यूज करना है, कौन से वाले में फॉर्मूला यूज होगा, कौन से में यूज नहीं। बेटा इतना क्लियर हो गया जितना मैंने कराया, पहले तो मैंने 1 पॉइंट का कराया। सबके माइक बंद है क्या, मैंने बंद करे हुए हैं क्या सबके माइक? नो मैम। तो फिर ऐसे क्यों लग रहा है मुझे तुम लोग क्लास में हो ही नहीं कहीं भी आज। 1 वाला क्लियर हो गया? यस मैम। ये m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है।
यदि यहाँ पर केवल इतने की बात कर रहे थे हम लोग, तो इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो किसी भी फॉर्म में हो, x नॉट, y नॉट, x y। यदि एक पॉइंट दिया है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के ये फॉर्मूला बन गया, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू mx माइनस x नॉट। अगर हमें एक की जगह 2 पॉइंट दिए हैं तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला आ गया। ये भी कहाँ से निकल गया है, इसी फॉर्मूले से। देखो ये m की वैल्यू तो पुट कर दी गई यहाँ पर केवल। इसके बाद तीसरा है इंटरसेप्टिंग फॉर्म आई। यदि एक्स एक्सिस पर हमारा ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है तो इसके लिए जो लाइन ऑफ इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, और वो भी इसी फॉर्मूले से निकल कर आए। दैट मीन्स ये फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हुए, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए स्पेशल फॉर्मूला खड़ा हो गया था। सबसे पहले ये स्लोप के लिए पढ़ा था ना फॉर्मूला, पढ़ा था? Yes, ma'am. देखो उसी से स्लोप वाले से हम लोगों ने 1 पॉइंट के Yes, लिए ma'am. इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, 2 पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली। ठीक है, इसके बाद भी 2 चीजें और आती है हमारे पास, लेकिन पहले हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बताओ जल्दी से इसका आंसर, ऑरली क्वेश्चन है तो। हाँ, इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस क्या होती है? हाँ बिल्कुल, सब जीरो। सबसे पहले मैंने तुम्हें कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया था 9th क्लास वाला टॉपिक, तो उसी में बताया था ये तो मैंने। इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगी? Y axis. एक्स एक्सिस पर y इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर X equals to x equals to 0. ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी ने आज खाना नहीं दिया किसी की भी, है ना? सच्ची में? No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2